अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबका रमज़ान बहुत ही ज़बरदस्त और फिट सा गुज़र रहा होगा। अब तो ऑब्वियसली बातें रमज़ान गुज़र गया है, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ छोटी छोटी सी बातें जो मेरी रह गई हैं रमज़ान की वो शेयर कर लूँ, इससे पहले कि ईद भी गुज़र जाए। तो आपकी बहन ने ना इस दफ़ा पूरा रमज़ान सेलिब्रेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ना बस कबूल करे। अच्छा, तो यहाँ पर बन रही है जी सहरी, और सहरी में हम लोग बनाते हैं सही हल्दी वाला मिल्क शेक, ताकि पूरा दिन ना हमारी एनर्जी ड्रेन ना हो। कभी यहाँ भाग तो कभी वहाँ भाग, कभी ये कर तो कभी वो कर, इतने सारे काम होते हैं ना, और उन कामों में अगर हिम्मत ख़त्म हो जाए फिर तो हमारी बस कोई हालत ही नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे घर में इतनी छोटी छोटी रोटी का साइज़ हो गया ना पूरे रमज़ान में, कि जहाँ मैं मतलब एक रोटी बनाती थी ना, अब उस एक रोटी की दो रोटियाँ बनती हैं। मतलब छोटी छोटी से ऐसे क्या कहते हैं, फुल्कियाँ सी बनती हैं घर में सबकी, और बस उसी से ही सबका पेट भी भर जाता है, और कभी कभी तो उसमें से भी बच जाती है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से पराठे बना रही थी, जिसको पराठे खाने हैं और जिसको दूध रोटी खानी है तो वो दूध रोटी, मतलब मिल्क शेक के साथ भी हम लोग रोटी खा लेते हैं। सालन तो इतनी जलन करता है गले में, तो बस जिसको जो मिल जाए वो तो कभी चीनी के साथ, कभी शहद के साथ, कभी गुड़ के साथ ऐसे ही खा लेते हैं, और मज़े से हमारी सहरियाँ हो जाती हैं। और बादाम का मिल्क शेक बनाने के लिए ना बादाम को पूरी रात भिगो कर रखा है, फिर सुबह उठकर उसका मिल्क शेक बना है, बहुत ही फिट सा मज़े का पराठा। और ये वाला मिल्क शेक खाओ, ओए होए होए स्वाद आ जाता है भाई, इतना मज़े का लगता है ना, यम्मी सा खस्ता पराठा हो कड़क वाला, ओए होए, और उसके साथ ये मिल्क शेक हो। अच्छा, यहाँ पर ना अंडा अक्सर लोग खाते हैं सहरी में, हमारे घर में भी खाते हैं, लेकिन जिस दिन अंडा खा लो पूरा दिन ऐसी कोई प्यास लगनी है ना, मैं कहती हूँ मुझसे लिखवा लो, सारा दिन ऐसे गुजरेगा कि ऐसे लगेगा हलक में कांटे लग रहे हैं। तो मैं तो कभी भी मतलब प्रेफर नहीं करती सहरी में अंडे को। मैं कहती हूँ दूध हो जाए, चाहे चाहे चीनी हो जाए, शहद हो जाए, मगर अंडा ना हो, अंडा हालत ख़राब कर देता है। सालन भी हो जाए मगर अंडा ना हो। अच्छा, तो बस इस तरीके से होती है हमारी सहरी, डेली का यही एक ही प्रोसेस है। और अब उस एक ही प्रोसेस को आप लोगों को क्या ही दिखाती हम लोग, क्योंकि पूरे रमज़ान में घर में ही रहे, ना कहीं गए, ना कोई हमारे घर आया, तो बस इसी तरीके से हमारा पूरा रमज़ान गुजरा है। ये एक वीडियो जिसने देख ली ना, उसने हमारे पूरे रमज़ान की रूटीन देख ली। और उसके बाद ना अब करते हैं मेन काम। फ्रेंड्स, औरत के हाथ में हुनर होना ना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर आज का जो महंगाई का दौर है ना, इसमें हमारे पास स्किल्स ना होना, समझो हम लोग तो ऐसे लावारिस हो गए, मतलब स्किल्स के बगैर हमारा कुछ गुजारा ही नहीं है। क्या, चलो शिलिंग वाला काम हो गया है वाइंड अप। और ना ये कपड़े जब सूखेंगे इतनी देर में हम नीचे के सारे काम कर लेते हैं। इन कपड़ों को मैंने फैला कर इसलिए नहीं डाला फ्रेंड्स, अगर मैं इनको पूरा खोल कर और फैला कर डालती ना, सारे औरेब आ जाता कपड़े में। तो कपड़े को औरेब से बचाने के लिए ना ऐसे तह ही जैसे लपेटा हुआ होता है ना, वैसे ही हमने इसको सूखने के लिए रखना होता है। आफ्टर सहरी कुछ इस तरीके का हाल होता है किचन का। अब फटाफट आपकी बहन अपना जादू दिखाती है, और ये सारे बर्तन समेट कर किचन साफ़ कर फिर हम लोग पढ़ेंगे नमाज। चलो जी, सारा काम शाम हो गया ख़त्म। अब ये बर्तन यहाँ सूखेंगे, सूखने के बाद फिर हम लोग इनको करेंगे सेट कैबिनेट्स में। अब चलते हैं ज़रा नमाज की तरफ। तो बस जी, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, घर की सफाइयाँ करो, सहरी बनाओ और अफ्तारी बनाओ, पूरे मंथ की ये रूटीन रही है। और यहाँ पर ना एक चीज़ हम लोगों ने जो की है, इसको आप लोग भी नेक्स्ट रमज़ान में ज़रूर फॉलो कीजिएगा, कि हमारे दस्तरखान में चाहे 3 चीज़ें हों, चाहे 5 चीज़ें हों, चाहे 2 चीज़ें हों, मगर हमें चाहिए कि हम लोग ना एक घर में या 2 घर में डेली का अपने रिस्क में से ना निकालते रहें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि इंसान के मोहल्ले वालों के और हमसायों के बहुत ज़्यादा हकूक़ होते हैं। हम लोग जो खाएं हम उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, चाहे कम है, चाहे ज़्यादा है, चाहे जैसा भी है। अगर आप सबको नहीं भी खिला सकते, एक घर 2 घर को डेली दिया करें, फिर नेक्स्ट डे उससे एक घर। भैया अब रोज़े का टाइम भी होने वाला है, शाम भी हो गई है, बस हम लोग फटाफट से अपने ये जो कपड़े शिलिंग किए ना, ये गए हैं सूख, तो इनको फटाफट से उतार लेते हैं। चलो भाई,
ये वाला काम हो जाए ना, उफ खुदा यार, रोज़े में सीढ़ी चढ़ के आना भी ना एक काम है, मगर शुक्र है ये वाला काम हो गया। अब बैठ कर ना इनको रात में प्रेस करना है और कटिंग करना है। तो बस यहाँ पर बीच बीच में से सारे काम होते रहते हैं, घर के भी काम, इधर के भी काम, उधर के भी काम। अच्छा, तो यहाँ पर मैं बना रही थी इफ़्तार, वो वाली प्लेट्स वगैरह जो हम लोगों ने मोहल्ले में देनी है। हम लोग ज़्यादा तो ऐसे मेन अफ्तारी या बुफ़े या कोई इस तरीके की बहुत बड़ी दावत नहीं कर सकते, अगर तो इस तरीके से करते जाए ना तो हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। और इस तरीके से ये कि इंसान को पता चलता रहता है कि यार हमारे मोहल्ले में ये इस पोजीशन में या ये यूँ है, तो इंसान उनका थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रख लेता है। तो ये चीज़ एक अच्छी हैबिट है, अगर हम इसको फॉलो करें इंशाल्लाह नेक्स्ट रमज़ान में अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हम इससे भी ज़्यादा करें। लेकिन अगर जितना है उतने में इंसान को खुश होना और सब्र करना और उसी को ही मेंटेन करना आना चाहिए ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बस यहाँ पर हमारे पास थे आज दही बड़े और थोड़े से फ्रूट्स वगैरह, तो वो और पकोड़े ना मैं बनाती रहती हूँ पूरे रमज़ान में, मगर इस रमज़ान में नहीं बनाए क्योंकि कोई खाता ही नहीं है। तो बस जो समोसे रमज़ान से पहले बनाकर फ्रीज़ कर दिए थे, वही पूरे रमज़ान हमारे चलते रहे। तो अब जब रोज़े भी ख़त्म हो गए और समोसे रोल भी ख़त्म हो गए, ये वाला सीन हुआ है फिर से हमारे साथ। तो ना बस ये बता रही थी कि हमारी ये होती है अफ्तारी और वो होती है सहरी, जो मैंने आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में शेयर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जितना रिस्क हमारे नसीब में दिया, बहुत 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 उस मालिक का शुक्र है। नहीं मालूम 29 रोज़े होंगे या 30 रोज़े होंगे, मगर जितने भी रोज़े होंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये वाला रमज़ान हमें नसीब किया। और हमने थोड़ी ज़्यादा जितनी भी इबादत की ना, अल्लाह ताला बस उन इबादत को कबूल करे, क्योंकि हम लोग तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला की अगर एक नज़र करम हो जाए तो हम गुनाहगार लोगों को भी अल्लाह ताला बख्श दे। यहाँ पर जी ख़त्म था कुरान पाक का, तरावी वगैरह जैसे ख़त्म होती है तो उसका, फिर आ गई थी उसकी मिठाई। तो हम लोग के घर में मिठाई सब बहुत शौक़ से खाते हैं। इससे पहले मैंने कहा फ्रिज में रखे और सारी हो जाए ख़त्म, मैं ना सबको उनके हिस्से की मिठाई डाल कर दे देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सब मिठाई लवर हैं। इवन दो कि हशाम, ओ खुदाया, उसके सामने अगर मिठाई आ जाए ना, वो भी कहता है कि यार मुझे सारी मिठाई चाहिए और मैं अपनी पसंद की लूँगा। उस छोटे टिड्डू से की भी ना पसंद है, तो बस इसलिए मैं सबको उनके हिस्से बना के दे रही थी। मैंने कहा ये ना हो कि किसी एक को मिले ना और कोई सारी ही खा जाए। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।